व्हाट्सअप गाइस, दिस इज आशीष ठाकुर फ्रॉम मिशन नेचुरल फिटनेस। कैसे हो आप सभी? आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, बिल्कुल आगे मत बढ़ाना। एक से एक चीज आपके काम आने वाली है। थंबनेल आपने देख लिया है कि मसल बिल्डिंग में जो गलतियां तो बहुत सारी, लेकिन वो 5 गलतियां ऐसी जो मैंने निकाली है और वो अक्सर करते, क्योंकि वो मैं भी करता था अपने टाइम पर जब मैं 40 किलो का हुआ करता था। आज मैं 91 यानी 91 kg का हूं। तो ये गलतियां हैं जो हम अक्सर दोहराते रहते हैं, तो उसको अवॉइड करना है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, प्लीज स्किप बिल्कुल मत करना। आपके फायदे का सौदा है ये, और ये फायदे का वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट अल्फा आशीष। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो बेसिकली जो पहला ऐसी जो गलती है, जो मिस्टेक है, वो अक्सर लोग करते हैं। मैं अपने टाइम पर मैं भी करता था वो मिस्टेक, और वो मिस्टेक बहुत कॉमन मिस्टेक है। क्योंकि हम क्या अक्सर ये दिखाने के, लोगों को दिखाने के चक्कर में क्या है कि अक्सर हम जो हमारा वर्कआउट होता है उससे रिलेटेड ना करके हम लास्ट में दूसरे वर्कआउट, दूसरे बॉडी पार्ट से रिलेटेड उस वर्कआउट को करने लग जाते हैं, जिससे कि क्या होता है वो आपकी ओवर ट्रेनिंग के अंदर काउंट हो जाता है। जी हाँ, जो पहली मिस्टेक है वो है आपकी ओवर ट्रेनिंग। गाइस प्लीज इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि ओवर ट्रेनिंग आप कभी भी मना करो किसी भी वर्कआउट को। अगर आपका जो शेड्यूल है, अगर आपका कोई किसी भी तरह का शेड्यूल है, तो आप उस हिसाब से चलो। अगर आप बल्किंग पर हो, वेट गेन पर हो, मसल बिल्डिंग पर हो, शेडिंग पर हो, तो याद रखो हमेशा कि जब भी आपका जो वर्कआउट शेड्यूल किया हुआ आपके ट्रेनर के थ्रू, आप वही वर्कआउट करें, किसी दूसरे वर्कआउट पे ना जाए। बेसिकली ऐसा होता है कि हम अक्सर दूसरे वर्कआउट की तरफ चले जाते हैं। लाइक बाइसेप दिखाना, आज बाइसेप पंप नहीं है तो चलो बाइसेप का कर लिया या ट्राइसेप का कर लिया। आपने ऐसा ओवर ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। इससे क्या होगा, आपका मसल जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। याद रखिए, ओवर ट्रेनिंग में आपका मसल जो है वो ग्रो नहीं कर पाता है। अक्सर मैंने देखा है कि जो बच्चे 2-2 साल तक वर्कआउट कर रहे हैं, उनका मसल अभी तक भी ग्रो नहीं हुआ है। उसका रीजन यही है कि वो ओवर ट्रेनिंग कर लेते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा बॉडी पार्ट को हमें कब ट्रेन करना है, और वो सिर्फ एक पंप के लिए उस वर्कआउट को, जो वर्कआउट उनका शेड्यूल में नहीं होता, उसे भी कर लेते हैं। इससे बेसिकली प्रॉब्लम ये आती है गाइस कि जब आपका मसल जो है, जिसको एक प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है, अगर वो रेस्ट उसे नहीं मिलता है तो वो ग्रोइंग की पोजीशन में नहीं आ पाएगा, वो गेन नहीं कर पाएगा अपने। जब उसको रेस्ट ही नहीं मिलेगा, आप उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं दोगे, तो वो गेन की तरफ नहीं जा पाएगा। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपने किसी भी वर्कआउट को करते समय अपने शेड्यूल को नहीं बिगाड़ना। और अगर आप शोल्डर की कर रहे हो तो शोल्डर की करो, अगर आप बैक की कर रहे हो तो बैक की करो। यूं नहीं कि शोल्डर के साथ में चेस्ट की कर ली। या ओवर ट्रेनिंग की तरफ आपको बिल्कुल नहीं जाना है। आपको अपने मसल को इतना भी नहीं थकाना है कि वो ओवर ट्रेनिंग में काउंट हो और आपका मसल जो है वो ग्रो नहीं कर पाए। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। गाइस नेक्स्ट जो होती है, बहुत कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर लोग करते हैं। मैंने अक्सर अपने जिम में देखा हूँ, और ये मोस्टली लोग करते हैं। जो बिगिनर्स होते हैं वो तो बिल्कुल इससे भाग जाते हैं। उसे कहते हैं हम हैवी बिग लिफ्ट्स। गाइस ये जो बिग लिफ्ट्स होती है ना, इसका मतलब ये होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि स्क्वाट के दिन हम स्क्वाट कर रहे हैं, बेंच प्रेस के दिन बेंच प्रेस कर रहे हैं, या फिर डेड लिफ्ट की हम अगर बात करें तो वो शायद कोई करता ही नहीं। तो यार आपको ये बिल्कुल मिस नहीं करना है। आपने बिग लिफ्ट्स का मतलब यही होता है कि आपने हैवी वेट, यानी कि अगर आपका स्क्वाट है, स्क्वाट लगानी है, आपने बेंच प्रेस लगानी है, और आपको डेड लिफ्ट तो बिल्कुल मिस नहीं करनी है। तो ये बात का ध्यान रखो। जैसे कि अक्सर होता है कि ये जो हैवी लिफ्ट्स होती है, ये आपके बॉडी पार्ट्स को खोलती है। जब आपके बॉडी पार्ट्स, आपके बॉडी जॉइंट सब खुलते हैं तो वो एक ग्रोइंग पोजिशन में आते हैं, जिससे कि आपको एक प्रॉपर पंप मिल पाता है आपकी बॉडी को एक नेक्स्ट लेवल पे जाने तक का। तो इस बात को ध्यान रखो कि आपको बिग लिफ्ट्स को कभी भी मिस नहीं करना है। स्क्वाट्स हो गई, बेंच प्रेस हो गई, और एक आपकी डेड लिफ्ट हो गई। इन तीनों को तो आपको कभी मिस नहीं करना है। डेड लिफ्ट अगर आप नॉर्मल भी लेते हो तो नॉर्मल से नॉर्मल को भी आपको लेना ही है। इससे क्या होगा, आपके कई सारे फायदे होंगे। पहला फायदा तो यही होता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली ग्रो करेगा, बूस्ट पे आएगा। आपका टेस्टोस्टेरोन जब बूस्ट करेगा तो आपकी अपर बॉडी ऑटोमेटिकली ग्रो होगी। और अगर आपको ये बिग लिफ्ट्स अगर आप मिस करते हो तो उसका बेसिकली यही होता है कि आप एक तो बिग लिफ्ट्स को छोड़ रहे हो, ठीक है, आप एक तरह से अपनी वेट ट्रेनिंग जो आपकी हैवी लिफ्ट्स होती है उसको आप मिस कर रहे हो। तीसरा, आपका टेस्टोस्टेरोन जो बूस्ट होता है नेचुरली, उसको आप मिस कर रहे हो और डब्बों की तरफ जाते हो कि भैया मेरा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है, मेरे टेस्टोस्टेरोन ज्यादा ड्रॉप है, ये ब्ला ब्ला काफी ज्यादा आप अपने ट्रेनर को ये बात आप बताते रहते हो। तो यार जब आपके पास खुद के पास ये सोल्यूशन है तो इस सोल्यूशन को आप अपने अप्लाई करो अपने ऊपर, किसी दूसरे के पास आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
थर्ड जो सबसे बेसिकली मिस्टेक जो लोग अक्सर करते हैं वो होता है गाइस लैक ऑफ इंटेंसिटी एंड फोकस। गाइस याद रखो, इंटेंसिटी का मतलब ये नहीं होता है कि मैं जिम में जाऊं और पूरे इंटेंसिटी के साथ में हैवी वेट ले लूं, उसके बाद में उसको 2 4 3 रैप लगाए और फिर रख दूं, वापस रैप कर दूं। ये बहुत गलत है, इसको इंटेंसिटी नहीं कहते, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि मैंने जिस वेट को देखा, उस वेट को देखने के बाद में मेरे माइंड और मसल में क्या कनेक्शन बैठता है कि हाँ मैं उसको लिफ्ट कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, क्या मैं 5 किलो को उठा सकता हूं या नहीं उठा सकता हूं। अगर 5 किलो को मैं उठा सक रहा हूं तो एक प्रॉपर रेपिटेशन जो है 12 से 15 या 10 से 12 रेपिटेशन वो निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। आपको इस बात का ध्यान रखते हुए अपने वेट को अपने हाथ में लेना है, उसके बाद ही लिफ्ट करना है। आपको ये नहीं कि आप जिम में जाओ और हाँ उठा लिया भाई 25 किलो का डंबल और आराम से बेंच प्रेस करने लग गया, 5 लगाया और रख दिया, ऐसा नहीं होता है। आपका माइंड विद मसल कनेक्शन यहीं पर काम आता है कि आप जब भी कोई वेट को उठाओ तो याद रखो हमेशा कि वो वेट उतना हो कि आपकी बॉडी के उस पार्ट पर असर डाल सके, इंपैक्ट डाल सके उस बॉडी पर। जब वो इंटेंसिटी उसी को कहा जाता है, जब वो पूरी इंटेंसिटी के साथ वो वर्कआउट किया जाएगा तब आपका मसल ग्रो होने के 100% नहीं तो 99.9% चांसेस बन जाते हैं कि आपका मसल ग्रो होगा और आपके बॉडी पर वो वेट लगेगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि इंटेंसिटी का मतलब ये नहीं कि हैवी वेट उठाना है। इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि आप जिम में जाए और उतना वेट उठाए, उतने जितना आप रेपिटेशन जो एक्चुअल रेपिटेशन होते हैं वो निकाल सके, जो एक्चुअल रेपिटेशन के साथ में एक प्रॉपर टाइम के साथ में रेस्ट लेकर के दूसरा सेट आपका कर सके। इसे कहते हैं एक प्रॉपर इंटेंसिटी। फोकस का मेरे मतलब ये होता है कि जहां पर आपका माइंड विद मसल कनेक्शन का जो फोकस है, अगर आप 100 किलो की बेंच प्रेस ले रहे, एग्जाम्पल है, और आपके दिमाग ने किया कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो वहां आपका फोकस टूटेगा। ठीक है, तो याद रखें उतना ही वेट लिफ्ट करें जितना आपका माइंड कह रहा है। आपका माइंड अगर 100 किलो कह रहा है तो 100 किलो ही उठाए, ठीक है ना। उसके अलावा फोकस का मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपने पूरे फोकस के साथ में उस हैवी वेट को लिफ्ट करें, किसी भी तरीके का दिमाग दूसरी जगह ना लगाए कि हाँ ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, नहीं। इससे क्या होगा, एक प्रॉपर लिफ्ट आएगी आपके बॉडी के ऊपर और वो लिफ्ट आप एक अच्छे से कर पाएंगे वर्कआउट के साथ में। तो यही एक रीजन है कि आपको एक लैक ऑफ इंटेंसिटी और फोकस की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका मसल जो ग्रो नहीं कर पाता है, या फिर कई सारी ऐसी अलग प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी बल्किंग पोजीशन पे नहीं आती, शेडिंग की पोजीशन पे नहीं आती। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। गाइस जो नेक्स्ट सबसे कॉमन मिस्टेक होती है वो ये होती है आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो मैं मेरे हर वीडियो में बोलता हूँ। गाइस याद रखें, अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं तो सिर्फ आपको प्रोटीन पे ही नहीं रहना है, आपको एक हेल्दी फैट लेना है, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट लेना है। अगर आप दिन भर प्रोटीन के स्कूप लेते रहेंगे तो आपका मसल बढ़ेगा नहीं। प्रोटीन सिर्फ 20% आपकी हेल्प करता है, 70 to 80% आपकी हेल्प करता है आपका एक जो आप डाइट ले रहे हैं, नेचुरली डाइट ले रहे हो, वो हेल्प करता है। तो याद रखें, अगर आप एक अच्छी मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं तो प्रोटीन के साथ में आपकी डाइट जो है वो प्रॉपर रहनी चाहिए। साथ में वाटर क्वांटिटी आपकी जो पर डे है उस 6 से 7 लीटर रहना चाहिए। उसके अलावा जो भी आप सप्लीमेंट ले रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ मेरे को एक सप्लीमेंट ग्लूटामाइन, क्रिएटिन कब लेना है, तभी आपका मसल जो है मसल बिल्डिंग कर पाएंगे आप, मसल आपका जो है ग्रो कर पाए। तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोग प्रोटीन के स्कूप लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो कार्ब्स को मिस कर देते हैं, कहीं ना कहीं वो हेल्दी फैट को मिस कर देते हैं। आपको कैलोरी सरप्लस पर रहना, दैट डजंट मीन कि आप बैड फैट की तरफ चले जाओ, लाइक दिस कि आपने बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, आप मोटे तो हो जाओगे, लेकिन जब आप मसल बिल्डिंग की तरफ जाओगे ना, बल्किंग से मसल, तो आपको इतनी प्रॉब्लम आएगी उस फैट को लॉस करने में कि आपकी पूरी हालत डाउन हो जाएगी, आपको जिम छोड़ना पड़ जाएगा, आपका दिमाग ये कहेगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि एक सही अमाउंट में, एक सही क्वांटिटी में आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को आप अपनी बॉडी में डालें, जिससे कि आपका प्रॉपर मसल बिल्डिंग विद बल्किंग हो सके। फिफ्थ जो कि बहुत कॉमन मिस्टेक है, जो अक्सर एडवांस लोग भी कर जाते हैं, वो होती है आपका प्रॉपर प्लानिंग ऑफ वर्कआउट। गाइज ऐसा अक्सर होता है कि हमारा कुछ मूड अलग कहता है और हम वर्कआउट कुछ अलग करते हैं। तो ये अक्सर होता है कि हमारा अगर मंडे को चेस्ट है तो हम शोल्डर लगाने लग जाते हैं, या फिर ट्यूसडे को हमारा लाइक बैक है तो हम बाइसेप लगाने लग जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बिठाना है कि कौन सा वर्कआउट किस दिन करे, कौन सी ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग आप कब करें, कार्डियो कब करें, हफ्ते में कितने दिन आप कार्डियो करना, हफ्ते में कितने दिन आपको वेट ट्रेनिंग करनी है। तो ये सारा आपका एक प्रॉपर शेड्यूल रहना चाहिए वर्कआउट का।
तो इसके लिए आप अपने ट्रेनर से कहे कि एक प्रॉपर शेड्यूल आपको तैयार करके दे, प्लस डाइट एंड न्यूट्रिशन के ऊपर भी पूरी तरह से एक वर्कआउट चार्ट बना के दे या फिर डाइट चार्ट बना के दे। तो ये जो गलतियां है इन्हें आप अवॉइड करो। 99% मैं गारंटी लेता हूँ आपका मसल ग्रो होगा, बल्किंग पे जाओगे, अच्छी खासी आपकी बॉडी दिखेगी, आपका एक मस्कुलर लुक आएगा। तो यार यही आज का एक 5 जो थे टॉपिक थे, 5 जो पॉइंट थे जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था आपसे, जो अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं। तो ध्यान रखो इस बारे में, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। तो गाइस चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, साइन आउट।